खबर कुरुक्षेत्र से है। सिटी थाना एसएचओ के रिश्वत मामले में नया मोड़ आया है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में कौन रिश्वत लेगा, ये प्रत्यक्षदर्शी का कहना है। एसीबी ने 50,000 के रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आ चुका है। एसएचओ विनय कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। अब इस घटना को लेकर जो प्रत्यक्षदर्शी था वो भी सामने आया है, उसका भी बयान आया और ये उसने कहा है कि सीसीटीवी के सामने कौन रिश्वत लेगा। सिटी थाना एसएचओ के रिश्वत मामले में नया मोड़ आया। घटना का प्रत्यक्षदर्शी सामने आ चुका है। सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में रिश्वत कौन लेगा, ये प्रत्यक्षदर्शी का खुद का बयान है। एसीबी ने 50,000 के रिश्वत के आरोप में सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार को गिरफ्तार किया है। ऐसा हमारे पास शिकायत गई थी टोल फ्री नंबर पे, मैं अपना एसीबी हेडक्वार्टर सेक्टर 23 पंचकुला में। तो जैसे ही शिकायत गई तो उन्होंने शिकायत में लगाया आरोप, एसएचओ थानेसर हैं विनय एसआई। उन्होंने किसी केस का, उनका कोई सिविल केस था कोर्ट का, उसकी एवज में 5 लाख रुपए की उन्होंने कहा भी मेरे से इन्होंने मांग की थी। अगर भी मैं 3 लाख रुपए इनको दे चुका था, 3.5 लाख में इनकी बात तय हुई थी। तो बकाया 50,000 रुपए लेके इनको बुलाया था कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी आप यहाँ आ जाओ, भी 50,000 रुपये यहाँ दे के जाओ। तो उसके बेस पे हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके तो हमने कंप्लेनेंट को साथ लेके यहाँ पे रेड की। इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की कि 10 मिनट के अंदर अंदर 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो हम, वो सागर सिंह तो था नहीं मौके पे, वो तो नेपाल में है, उसकी घरवाली और उसके फादर को हम गिरफ्तार कर लेंगे उसको शरण देने के मामले में। ठीक है जी। तो बड़ी मुश्किल से करके 3.5 लाख रुपए में ये माना। 3 लाख रुपए परसों इनको दिए हमने कैश नगद। ठीक है। और 50,000 रुपए देने के लिए इन्होंने आज के लिए बोला था। इनका मेरे पास फोन आया कि सर्किट हाउस के पास मिलो और मुझे 50,000 रुपए दे दो। तो सर्किट हाउस के पास में जाके इनको 50,000 रुपए दिए, जिसमें रंगे हाथों पकड़े गए पंचकुला विजिलेंस टीम के द्वारा। ऐसा था जी, हम यहाँ पे घूमते हैं शाम को, एकदम गाड़ियाँ क्यों रुकी ऐसा तो सबकी, तो हम इधर से आने लग रहे थे तो क्या हुआ, एकदम से एक और गाड़ियाँ गिरो के साथ, तो उसमें से जो बंदा उतरा अंदर से, तो एकदम से उसने एक पैकेट सा पकड़ाया उनको, एसएचओ साहब को। हमें तो पता नहीं था कि आपसी क्या मैटर है इनका। तो उन्होंने एकदम से पकड़ा, उन्होंने लेने से मना करा, उसने जबरदस्ती एकदम से वो किया। ध्यान चले जाता है एकदम से कि कोई क्या कर रहे हैं इंचार्ज के साथ जो भी है। तो जैसे ही उन्होंने वो पैकेट पकड़ाया, एकदम से 2 गाड़ियां आके रुकी, एक सामने से और 2 पीछे से, तो उन्होंने एकदम से आके उनको पकड़ लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव, एसएचओ के रिश्वत मामले में प्रत्यक्षदर्शी का भी बयान आया, उसकी ओर से भी अपना जो बयान है वो जारी किया गया है। कहा है कि सीसीटीवी के सामने रिश्वत कौन लेगा, और ये भी बताया गया है कि महज 10 से 15 मिनट के अंदर उससे 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी। 50,000 रुपए लाने को कहा गया था। तो पूरा मामला क्या है, क्यों ये रिश्वत मांगी गई थी और किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा, धनौल्टी कुरुक्षेत्र का ये मामला है। सिटी एसएचओ जो है विनय कुमार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है 3 लाख रुपए रिश्वत ले चुके थे और 50,000 रुपए रिश्वत और ले रहे थे। तो इसको लेकर जो है एसीबी को जो है टोल फ्री नंबर पर जो है सूचना दी गई और उस सूचना के आधार पर जो है ट्रैप लगाया गया, जाल बिछाया गया और एसएचओ को जो है धर दबोचा गया। लेकिन इस मामले में यदि प्रत्यक्षदर्शी की बात पर जो है यकीन किया जाए तो प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहा है कि वो एसएचओ की गाड़ी रुकी और उसने नोटिस किया, क्योंकि एसएचओ की गाड़ी का रुकना और उसके बाद जो है जिस तरह से जो है उन्हें जबरन जो है व्यक्ति पैकेट पकड़ाना चाह रहा था, एसएचओ ने जो है लेने से मना किया, तो उन्हें भी जो है जिज्ञासा हुई और उन्होंने देखा कि जो है सिविल ड्रेस में जो है कुछ व्यक्तियों को ने जो है एसएचओ को पकड़ लिया गया है और उनमें जो है जबरदस्ती पैकेट पकड़वाया गया। इस तरह की बात जो है जो प्रत्यक्षदर्शी है वो 2 बार कह रहा है। अब इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच हो तो जो है दूध का दूध और पानी का पानी जो है हो सकता है, क्योंकि ये बात आम जन को भी हजम नहीं हो रही है कि दिन के उजाले में जो है सरकारी गाड़ी में जो अपने गनमैन और ड्राइवर की मौजूदगी में जो एसएचओ जो है रिश्वत लेने पहुंच जाए और सीसीटीवी जगह जगह जब कैमरे लगे हों उसके बावजूद जो है रिश्वत का जो किस तरह से जो है पकड़ सकते हैं। तो ये जो है कुछ अनसुलझे हुए सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जो है एसीबी को देना होगा। इन सवालों का जो है जवाब जो है अदालत में जो है
जो एसएचओ है उनकी तरफ से लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है ये जो प्रत्यक्षदर्शी का जब बयान है उसकी बात पर यकीन किया जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है ये एसीबी की जो कहानी है वो जो है आम जन को हजम नहीं हो रही है। किस तरह से जो है जो एसएचओ से जो है एक दिन पहले जो है 3 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है, उसके बाद जो है 50,000 रुपए रिश्वत की और मांग की जाती है। यदि जो है पहले दिन ही जो है वो एसीबी को जो है क्यों नहीं बताया गया, पहले ही दिन जो है 3 लाख रुपए का जो है ट्रैप क्यों नहीं लगाया गया, दूसरे दिन जो है ट्रैप क्यों लगाया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल है जो एसीबी की जो कहानी है उस पर जो है खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से हरियाणा सरकार की भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि इस तरह के ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी बहुत सारे मामले आ चुके हैं जहां पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जहां सुधार होना चाहिए था इस ग्राफ में वो सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं जिससे कि लोगों में भी कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये मामले इस तरह के जो मामले आते हैं वो खाकी को दागदार तो जरूर करते हैं। अब विनय कुमार जो है, हालांकि उनकी पहली पोस्टिंग थी, उनके बारे में जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो जो है इस तरह के जो है व्यक्ति नहीं थे, मृदुभाषी थे, मिलनसार थे और संभवतः जो उनकी लोकप्रियता जो है हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरह से जो है खाकी पर दाग लगे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इससे पहले भी जो है कई मामले जो है धर्मगिरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो वो भी जो है यहाँ पर सामने आ चुके हैं और जो है खाकी दागदार हुई है। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं जो है खाकी की जो विश्वसनीयता है उस पर जो है सवाल जरूर खड़े हुए हैं। जो विश्वसनीयता है जरूर कम हुई है, भले ही जो अदालत में क्या निकलेगा ये तो अभी भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस तरह के जो यदि एसएचओ पर जो है इस तरह का रिश्वत लेने का जो है आरोप लगता है और यदि वो आरोप सिद्ध होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर जो भी जो है सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए।